क्या दांत साफ करवाने से या स्केलिंग करवाने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं? ये बात किसी हद तक ठीक भी है और गलत भी। मैं हूं डॉक्टर इसरार और मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। क्या दांत साफ करवाने से या दांतों की स्केलिंग करवाने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं? इसका जवाब जानने से पहले ये पता करते हैं कि लोगों को ऐसा लगता क्यों है। जब लोग या पेशेंट्स डेंटिस्ट के पास अपने दांत साफ करवाने आते हैं या स्केलिंग करवाने आते हैं और जब वो ये प्रोसीजर करवा लेते हैं तो यूजुअली वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया है, या हमारे दांतों में हमें गैप फील हो रहा है, या हमारे दांतों के दरमियान हला आ गया है और हमें अपने दांत बहुत कमज़ोर फील हो रहे हैं, जो कि पहले ऐसा ना था। और तब ये स्केलिंग करवाने के बाद उन्हें ये इशू आ रहे हैं और पेशेंट ये समझते हैं कि स्केलिंग करवाने से या दांत साफ करवाने से उन्हें ये इशू आया है। आइए हम जानते हैं असल वजह कि उनको ऐसा क्यों लगता है। हम जब दांत अपने साफ नहीं करते तो दांतों के ऊपर एक सफ़ेद कलर की लेयर जमना शुरू हो जाती है जिसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये डेंटल प्लाक जब हम दांतों को साफ नहीं करते, इसे क्लीन नहीं करते, इस डेंटल प्लाक को उतारते नहीं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुंह में थूक के साथ मिलके, सलाइवा के साथ मिलके एक हार्ड लेयर बना देती है जिसे हम कैलकुलस कहते हैं या टार्टर कहते हैं, जो कि येलो कलर की होती है। इस लेयर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये पत्थरनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऐसा लगता है कि हमारे दांत का अपना हिस्सा है। ये लेयर करती क्या है? ये लेयर आहिस्ता, जो कि इसका सिम्पटम कोई हम फ़ील नहीं करता है, आहिस्ता-आहिस्ता हमारे मसूड़ों को पीछे करती जाती है, हमारी हड्डी को खाती जाती है और उसे रिप्लेस करके खुद दाँतों के साथ जुड़ जाती है। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक हम इसे साफ़ ना करें या अपने मुँह की कंडीशन बेहतर ना करें या हम डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग ना करवाएँ। तो जब हम डॉक्टर के पास आते हैं, डेंटिस्ट के पास आते हैं स्केलिंग करवाने, तो डैमेज जो आप अपने दांतों में फ़ील कर रहे हैं कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म अब फ़ील हो रहा है या हमारे दांतों में अब गैप फ़ील हो रहा है स्केलिंग करवाने के बाद, असल में जब हम वो लेयर उतारते हैं तो ऑटोमेटिकली एक गैप बन जाता है, क्योंकि अब वो लेयर उधर मौजूद नहीं, क्योंकि बोन और जो मसूड़े हैं उनको उसको तो कैलकुलस या टार्टर की लेयर ने ख़त्म कर दिया है। अब तो गैप फ़ील होगा, कुछ देर ठंडा गर्म भी लगेगा। ठंडा गर्म क्यों लगता है? क्योंकि जब हमारे दांतों की जड़ों का हिस्सा है जो कि एक्सपोज़ हो जाती हैं कैलकुलस या टार्टर की वजह से, उस पे इनेमल की लेयर नहीं होती जो कि प्रोटेक्ट करती है सेंसिटिविटी से। अब हमारी जड़ें तो ठंडा गर्म फ़ील करती हैं, इस वजह से हमें ठंडा गर्म भी लगना शुरू हो जाता है, दांतों के दरमियान गैप भी महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गैप्स के दरमियान तो मसूड़े और बोन होती है और बोन को तो कैलकुलस या टार्टर ने ख़त्म कर दिया, अब तो उधर गैप है। तो जब हम स्केलिंग करते हैं तो ये पेशेंट को सिम्पटम्स आते हैं, क्योंकि असल में वो जब लेयर उतरती है, डेंटिस्ट असल में वो डैमेज कंट्रोल करता है जो कि टार्टर की वजह से डैमेज होता है, उसे कंट्रोल करता है और उसे उधर रोकता है। ये स्केलिंग का प्रोसीजर या सफाई का प्रोसीजर उसे उस डैमेज को उधर रोकता है, या कुछ केसेस में वो डैमेज रिवर्स भी आता है। लेकिन अगर आप उसको सफाई नहीं करवाएंगे, स्केलिंग नहीं करवाएंगे, तो इवेंचुअली आपके दांत गिर जाएंगे, हिलेंगे और फाइनली उनको निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए स्केलिंग से वो जो डैमेज वो कैलकुलस की लेयर या टार्टर की लेयर कर रही है, वो उधर रुक जाता है या कुछ केसेस में रिवर्स भी हो जाता है। इसलिए जो पेशेंट्स या लोग ये फ़ील करते हैं कि स्केलिंग करवाने के बाद उन्हें ये ठंडा गर्म लगना शुरू हुआ, असल में वो डैमेज तो कैलकुलस की लेयर कर चुकी होती है। आइए जानते हैं कि अगर हम स्केलिंग करवाएंगे तो उसके हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो कैविटीज़ के इंसिडेंस, कैविटीज़ लगने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ कैलकुलस लगता है वहाँ खाना फंसता है, खाना जमता है, जिसकी वजह से हमें कैविटीज़ बन सकती हैं। दूसरा, दांतों की सफाई होगी, दांत वाइट नज़र आएंगे, साफ नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो कैलकुलस की लेयर है ये पीले कलर की होती है और कुछ जगह से ब्लैक भी हुई होती है, तो ये बहुत बुरी लगती है अगर हम देखें तो हमारे दांतों की सफाई हो जाएगी। तीसरा, अगर हमें बैड ब्रीथ का इशू है, मुंह से बदबू आती है, ज़्यादातर का रीज़न स्टमक या फेफड़े नहीं होते, मुंह ही होता है। मुंह के अलावा मैंने अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा, ज़्यादातर रीज़न मुंह का ही होता है, या तो कैलकुलस या टार्टर की लेयर लगी है क्योंकि इसकी स्मेल बहुत बुरी होती है, या मुंह में कैविटीज़ है। इन दो चीज़ों की वजह से मुंह से स्मेल आती है। तो अगर हम कैलकुलस रिमूव करवाएंगे तो डेफिनेटली हमारी बैड ब्रीथ सही हो जाएगी और ये
पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। जब हम उनकी स्केलिंग करते हैं तो ये बैड ब्रीथ ख़त्म हो जाती है। तीसरा, स्केलिंग करेंगे, इस टार्टल की लेयर को उतारेंगे तो डेफिनेटली हमारी बोन भी स्ट्रांग होगी, प्रिजर्व होगी, हमारे दांत जो कि बोन के अंदर लगे होते हैं वो भी मजबूत रहेंगे। चौथा, अगर हमें गम्स में स्वेलिंग रहती है, सूजे सूजे रहते हैं, क्योंकि ये कैलकुलस की लेयर है, सब में बैक्टीरिया है, जब हम उस कैलकुलस की लेयर को उतारेंगे तो जो मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन या सोजिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, लास्टली के जो अगर हमें दांतों में सेंसिटिविटी भी फील होती है तो वो लॉन्ग टर्म सेंसिटिविटी से जान छूट जाएगी, क्योंकि जब हम कैलकुलस को उतारेंगे तो हो सकता है कि हमारे मसूड़े दोबारा आके दांतों के अटैच हो जाएं और हमारा बोन लेवल भी इम्प्रूव हो जाए और गम लेवल भी इम्प्रूव हो जाए। और लास्टली एक और चीज़ जो कि मैं मेंशन नहीं कर सका कि कैलकुलस के हमारे सेहत पे भी बहुत बुरे असरात होते हैं। अगर कैलकुलस का कोई हिस्सा टूट के हमारे मुंह में चले जाए या ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि मसूड़ों में बहुत ज़्यादा खून की वेसल्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, अगर उसके बैक्टीरिया हमारे खून में चले जाएं जो कि इजीली जा सकते हैं, तो जो मसूड़ों में बैक्टीरिया होते हैं, कैलकुलस में होते हैं, वो ही बैक्टीरिया हमारे दिल में भी मौजूद होते हैं, जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, दिल की अमराज में भी शामिल होते हैं। तो अगर हम मुंह का ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर जब लोग सर्जरी या कोई भी मेजर प्रोसीजर दिल का करवाना चाहते हैं या करवाने जाते हैं तो उनके सर्जन या उनके डॉक्टर ज़रूर कहते हैं कि एक दफ़ा आप अपने मुंह की हेल्थ का जायज़ा करवा लें, डेंटिस्ट के पास जाएं, अगर स्केलिंग होने वाली है वो करवा लें, क्योंकि सेम बैक्टीरिया मसूड़ों में भी मौजूद होते हैं जो कि दिल की बीमारी काज करते हैं। तो हमें इसके हमारी ओवरऑल हेल्थ, दिल की हेल्थ के लिए भी कैलकुलस ठीक नहीं, तो स्केलिंग के ये बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।